दोस्तों, भारत देश के अंदर ये बहुत पुरानी परंपरा रही है कि हम अपनी बातों को कहानियों के रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए जीवन में ईमानदार होना इतना आवश्यक क्यों है, वो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, दरअसल एक युवा था, एक यंग लड़का था जो काफी लंबे समय से सफलता के लिए तरस रहा था। वो इधर उधर घूमता रहता था, मेहनत करने की कोशिश करता था, लेकिन उसको सही काम नहीं मिलता था। वो बहुत परेशान था और परेशान हो करके एक दिन एक जंगल के रास्ते गुजरता हुआ नजर आया। और जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था तो उसी बीच उसको एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया जिसकी एज लगभग 50-55 साल के लगभग होगी, और उसके हाथ में 3 बड़े बड़े थैले थे। उस व्यक्ति को देख करके ये बच्चा उनके पास, ये युवा उनके पास गया और वहां जा करके उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी गठरियों को लेकर के। तो उनका कहना था कि मैं पर्वत पार करना चाहता हूं इन गठरियों के साथ, और पर्वत के उस पार ही मेरा निवास स्थल यानी कि घर है। मैं वहां जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी मदद करे इन गठरियों को वहां तक पहुंचाने में। तो ये कहता है कि ठीक है साहब, मैं ही आपकी मदद कर देता हूं, इसके बदले आप मुझे क्या देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बैग इसमें से मेरा तुम अपने हाथ में रख लो और उस बैग को ले चलो, और इसके बदले मैं तुमको 1 सोने का सिक्का दूंगा। इस बात पे वो लड़का तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि चलो 1 सोने का सिक्का मिल रहा है तो दादा की मदद कर देते हैं और खुद भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो दोनों चल देते हैं, काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं और एक जगह वो दोनों रुकते हैं आराम करने के लिए। और वो जो एक बैग था जो उसने अपने हाथ में ले रखा था, उसके बारे में वो लड़का अब दादाजी से सवाल पूछता है। वो पूछता है कि दादाजी इसमें है क्या। तो वो कहते हैं कि इसमें बेसिकली तांबे के सिक्के हैं जिनको मैं ले करके जा रहा हूं। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन अब सवाल ये था कि आगे का रास्ता जो था वो थोड़ा कठिन था, और रास्ता कठिन होने के नाते बूढ़ा व्यक्ति जो था वो पूरे 2 बैग्स जो है वो वहां तक ले जाना उसके लिए संभव नहीं था। इसीलिए उसने ये प्रस्ताव रखा कि बेटा, आगे का रास्ता बहुत कठिन है और अगर तुम मेरा एक और झोला अपने साथ ले लेते हो तो उस शर्त में मैं तुम्हें और 2 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का खुश होता है और तैयार हो जाता है, और वो सोचता है कि मेरे को मतलब ही क्या है इससे, और मुझे तो 2-2 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, वहां तक लेकर के जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाने से पहले वो बच्चा एक बार फिर से इनसे सवाल जरूर करता है कि दादाजी इस दूसरे बैग में क्या है। दादाजी कहते हैं कि बेटा, इस दूसरे बैग के अंदर जो है वो सिल्वर के सिक्के हैं, सिल्वर के कॉइन्स हैं। ये सुन करके वो बहुत प्रभावित होता है और सोचता है कि लग रहा है कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वो कोई बहुत बड़ा व्यापारी है और अपनी सारी संपत्ति को बेच करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहा है। ये सुन करके वो बहुत प्रभावित होता है और वो दोनों झोलों को अपने कंधों पे लेकर के चल देता है। आगे बढ़ते हैं, रास्ता और कठिन हो जाता है क्योंकि अब पहाड़ की चढ़ाई जो थी वो और ज्यादा स्लोपिंग थी, बहुत टफ था बूढ़े व्यक्ति के लिए जाना। और एट लास्ट जाकर के वो एक और प्रस्ताव रखता है लड़के के सामने कि मेरा तीसरा झोला भी अगर तुम ले लेते हो और पहाड़ के ऊपरी चोटी तक पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो 3, 2, 5, 1, 6, ये 6 सोने का सिक्का अब उसको मिलने वाला था इन तीनों बैग्स को लेकर के माउंटेन के उस पार तक ले जाने के लिए। ये सुन करके वो बहुत प्रभावित और बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि चलो 6-6 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, काम करने में क्या जाता है। एक बार उसके मन में यह भी ख्याल आता है कि अगर ये सिक्कों को लेकर के मैं चोरी कर लूं, मैं लेकर के यहां से भाग जाऊं, तो ये बूढ़ा व्यक्ति मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो गया है, मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मैं बड़े आराम से इन सिक्कों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं और मेरी जिंदगी आगे आने वाली जो लाइफ है मेरी वो बहुत आराम से कट जाएगी। इससे पहले कि वो तीसरा बैग अपने हाथ में लेता, वो उस व्यक्ति से सवाल पूछता है कि इस तीसरे झोले में क्या है। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर गोल्ड कॉइन्स हैं, यानी कि सोने के सिक्के। वो सुन करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तीनों बैग्स को लेकर के पहाड़ के बिल्कुल चोटी तक पहुंच जाता है। चोटी तक पहुंचने के बाद जो दूसरा हिस्सा था
वो ढलान था, यानी कि नीचे उतरने वाला हिस्सा था। अब वो बड़े आराम से सोचता है कि अब आगे का रास्ता तो मेरे लिए बहुत कठिन है, और ये जो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, इसके पास तो क्षमता है नहीं कि ये मुझे दौड़ा करके पकड़ पाएगा, इसलिए चलो अब इनको ले करके यहाँ से रफा दफा हो चलते हैं और भाग चलते हैं। दरअसल वो उन सिक्कों को ले करके वहां से भाग जाता है, भागता जाता है और भागते भागते अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचने के बाद अब बारी आती है कि वो उन सारे बैग्स को खोले और उसके अंदर चेक करे कि आखिर उन बैग्स में रियलिटी में सोने के सिक्के हैं कि नहीं। वो झोलों को खोलता है। झोले को खोलने के बाद पहले वाले झोले के अंदर से उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ लोहे के सिक्के मिलते हैं, जो पुराने लोहे के सिक्के थे और उनमें जंग लगा हुआ। ये सोच करके वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वो दूसरा झूला खेलता है। दूसरा झोला खोलने के बाद उसको नजर आता है कि उसके अंदर भी ठीक वही लोहे के सिक्के हैं जो पहले वाले झोले के अंदर थे। वो और ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो सोचता है कि चलो सोने वाला बैग खोलता हूं, और सोने वाला बैग खोलने के बाद भी उसको वही लोहे के सिक्के मिलते हैं। इन तीनों के साथ, इन तीनों झोलों के अंदर, उसमें से एक झोला ऐसा होता है जिसके अंदर एक पत्र होता है और उस पत्र को वो उठा करके पढ़ता है। दरअसल उस पत्र में लिखा रहता है कि मैं अपने क्षेत्र के सबसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था। मैं इस क्षेत्र का राजा हूं और मेरी उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि इस राज्य को चलाने के लिए मुझे कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति मिल जाए जिसको मैं ये राज्य सौंप सकूं। इसीलिए मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूं कि मुझे कब ईमानदार व्यक्ति मिलेगा। तो बेसिकली इस कहानी से आपको ये सीखने के लिए मिला कि अगर वो थोड़ा सा संयम रखता और ठीक ठाक तरीके से वृद्धा की मदद करता तो मेरे ख्याल से वो उस जगह का राजा बन सकता था। लेकिन उसको मन पे कंट्रोल नहीं था, उसके मन ने उसके साथ चीट किया और उसके मन ने उसको बोला कि ये सोने के सिक्के लेके निकल चलो, भाग चलो, और इससे तो तुम्हारा जीवन कट ही जाएगा। तो इस तरह का लालच अगर आप अपने जीवन में पालेंगे, अगर आप लालची हैं, अगर आप लालची बनते हैं, तो फिर कभी भी आपको बड़ी सफलता भगवान नहीं दे सकते हैं। तो इस लेसन के थ्रू आपको यही समझ में आया होगा, आई होप, कि आप आज के बाद कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह का कोई चीटिंग नहीं करेंगे।